नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 319 है, पार्ट नंबर 318 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 200 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 201 हो रहा है, सॉरी यहाँ पर 201 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 200 हो रहा है, और 200 से यहाँ पर 197 हो रहा है, 197 से 192 हो रहा है, 192 से 185 हो रहा है, और 185 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यह दिख रहा है कि देखिए 201 से क्या लिख रहा है, 200 लिख रहे हैं यानी -1 कर रहा है। फिर यहाँ पर 200 से क्या लिख रहा है, 97 लिख रहा है, तो यहाँ पर -3 कर रहा है। फिर 97 से 19 यानी 197 से क्या लिख रहा है, 192 लिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस क्या कर रहा है, तो 5 कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 92 से क्या लिख रहा है, 85 लिख रहा है, तो यहाँ पर -7 कर रहा है। ठीक है, यानी इसके मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 185 से क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर आपको 9 को माइनस करेंगे। कैसे, देखिए 1 3 5 7 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी 185 में जब 9 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 176 आ जाएगा। कितना के 176 हो गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 176 हो जाएगा। तो 176 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिए, यानी EX जो है ना, यहाँ पर HA से यानी यहाँ पर H ले समय थे। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि KNO जो है ना, इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, K दिख रहा है। ठीक है, देखिए EXA जो है ना, यहाँ पर H ले कैसे समित है, ठीक उसी प्रकार से KNO को बताएंगे। देखिए तो यहाँ पर E से क्या लिख रहे हैं, तो E से देखिए यहाँ पर आपको H लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर A से क्या लिख रहे हैं, देखिए X ले यहाँ पर आपको H यानी S लिख रहे हैं। A से क्या लिख रहे हैं, तो A से देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, यानी H लिख रहे हैं। एक कैसे लिख रहे हैं, देखिए E में अगर मान लीजिए 3 को जोड़ देंगे कितना गया, H आ जाएगा। और X में भी क्या करते हैं, X में भी यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को 5 करते हैं, यानी x में -5 कर देंगे तो कितना देगा, एस आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ए में क्या कर रहा है, एच लिख रहे हैं, तो ए में अगर क्या करते हैं तो ए दिख रहा है। ठीक है, यानी ए में अगर 7 को जोड़ देंगे ना, देखिए यहाँ पर ए में 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी एच आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको KNO में रखेंगे, जैसे के दिख रहा है तो के में क्या करना है हमको। ठीक है, तो के में देखिए 3 को प्लस कर देना है। जब के में 3 को प्लस कर देंगे तो के बाद में क्या आता है, 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर KMN आता है। ठीक है, एन आ गया। ठीक है, एन आ गया। अब उसी प्रकार से देखिए एन दिख रहा है, तो एन में अगर क्या करना है हमको 5 को माइनस करना है। जब एन में 5 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, आई आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, तो ओ में अगर हमको क्या करना है, 7 को जोड़ना है। जब ओ में 7 को जोड़ लेंगे तो कितना देगा, ए भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा यानी जो अक्षर है वो भरा देगा। देखिए यहाँ पर एन आ गया, आई आ गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, भी दिख रहा है, यानी इस पर क्या भरा देगा, तो NIV। तो NIV को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी NIV ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए जॉन अपनी कक्षा में शीश ले 24वें स्थान पर, ठीक है, और नीचे से 16वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक जॉन है। ठीक है, यानी जॉन अपनी कक्षा में शीश ले 24वें और नीचे से क्या है 16वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए जॉन जो है ना शीश ले कितने 24वें स्थान पर है, तो यहाँ पर 24 देख लेंगे। आगे बोल रहा है कि नीचे से क्या है, ये 16वें स्थान पर है, नीचे से 16वें स्थान पर रख लेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, इनमें क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है और -1 कर लेना है। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो कितना देगा,
ये 40 आ गया, और 40 में से एक को माइनस कर लेंगे, ये कितना आ गया यहाँ पर आपको 39 आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 39 आ गया, यानी उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 39 गो है। 39 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी BORN को यहाँ पर देखिए 2468 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि NEST को यहाँ पर 1327 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कुट भाषा में N के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि वर्ण, यहाँ पर क्या देखिए एक निश्चित कुट भाषा है जिसमें यहाँ पर वर्ण को क्या लिख रहे हैं 2468 लिख रहा है। उसी कुट भाषा में देखिए यहाँ पर नेक्स्ट को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 1327 लिख रहे हैं। तो आपको एन को बताना है उसी कुट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बी हो गया, फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, यानी आर लिख रहे हैं और एन लिख रहे हैं। इनको क्या लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको 24 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 68 लिख रहे हैं। अब उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट को दिया है, यहाँ पर एन रखे हैं, ने एन हो गया, ई हो गया, और यहाँ पर एस दिख रहा है और टी दिख रहा है। इनको क्या लिख रहे हैं, इनको भी आप यहाँ पर आपको 13 लिख रहे हैं, ठीक है, 13 लिख रहे हैं और 27 लिख रहे हैं, ठीक है, 27 लिख रहे हैं। आपको बताना है कि एन को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो सवाल है ना, इस तरह का सवाल आपको 2024 में जो NTPC का एग्जाम हुआ है, इस तरह का सवाल हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछ रहा था। देखिए इसको बनाना कैसे, सबसे आसान तरीका है। देखिए ये जो आपको अक्षर दिख रहा है इनमें से कॉमन मिलाइए, ठीक है, जो संख्या दिख रहा है संख्या में भी आपको एक कॉमन मिलाइए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे कॉमन को मिलाते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉमन कैसे मिलाएंगे, जैसे इसमें देखिए कॉमन क्या हो रहा है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है। देखिए एन इसमें भी दिख रहा है और एन इसमें भी दिख रहा है, इन दोनों में क्या दिख रहा है, एन एन दिख रहा है। अब तो हम तो क्या किए, यानी अक्षर में कॉमन को मिला लिए, अब संख्या में कॉमन को मिलाइए। देखिए संख्या में क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको 2 दिख रहा है, इसमें भी आपको 2 दिख रहा है, इन दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन मिल गया। देखिए एन को क्या लिख रहेगा, ये 2 लिखेगा, इसमें भी एन को क्या है 2 है, यानी इसका मतलब कि एन का कोड क्या हो जाएगा, एन का कोड क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए उदाहरण दिया है और यहाँ पर नोट दिया है, उदाहरण और नोट से हमको कोई मतलब नहीं है। सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे देखिए बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, यानी देखिए यहाँ बोल रहा है कि 3 अंकों वाली, 1 अंक दिया है, 2 अंक, 3 अंकों वाली, ठीक है, यानी 5 संख्याओं पर आधारित है, 1 2 3 4 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए सवाल आपको यहाँ पर पूछ रहा है, सवाल देखिएगा, सवाल यहाँ से पूछ रहा है कि देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक है, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर 670 दिख रहा है, ठीक है, 670 दिख रहा है, ये बड़ी हो गया है यहाँ तक, ठीक है, ये बड़ी रखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे दिया है कि देखिए अंकों को दूसरा अंक है, तो यहाँ पर दूसरा अंक क्या दिख रहा है, तो दूसरा अंक देखिए यहाँ पर 7 दिख रहा है, तो यहाँ पर 7 को रख लेंगे। आगे दिख रहा है, छोड़िए ना, पहले यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब 7 है, अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में घटाया जाए, जो दूसरे यहाँ पर क्या बोलेगा, सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, 131 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 131 दिख रहा है। सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 131 दिख रहा है, ठीक है, 131 दिख रहा है, ये छोटी हो गया, ये छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या। अब बोल रहा है कि घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, 670 दिख रहा है, और छोटी सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 131 दिख रहा है। अब इनमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर दूसरा अंक है और सबसे छोटी संख्या में भी दूसरा अंक है, इन दोनों में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी घटाया जाएगा, तो परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या में दूसरा अंक क्या है, 3 है, और सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको दूसरा अंक क्या है, देखिए सबसे बड़ी संख्या में दूसरा अंक यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है, तो 7 है। अगर इसको माइनस कर लेंगे तो 3 में से क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, कितना का यहाँ पर आपको -4 आ जाएगा, कितना का -4 आ गया, तो यहाँ पर देखिए -4 आ जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन जो है ना वो माइनस में ही दिया है, तो -4 हो गया। तो -4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीना सुबह की ओर, देखिए सूर्य की ओर, यानी सूर्य नहीं, देखिए यहाँ बोल रहा है कि नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलानी शुरू करती हैं, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती हैं और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ती हैं और अब वह किस दिशा में सन्मुख होकर, देखिए सन्मुख चल रही है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि नीना जो है ना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले एक डायग्राम को रखिए, ये डायग्राम क्या होता है, यहाँ पर आपको पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे क्या होता है दक्षिण होता है। अब क्या बोल रहा है, देखिए सूर्य के विपरीत, जब सूर्य का विपरीत अगर देखेंगे तो सूर्य जब पूर्व की तरफ उगते हैं और उसका विपरीत क्या हो जाएगा पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पर क्या करते हैं ये प्रस्थान लिखेंगे, ठीक है, जिससे यहाँ पर प्रस्थान हो गया। यहाँ पर आपको नीना है, नीना क्या बोल रही है, देखिए नीना है कि सुबह जो है ना सूर्य के विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए साइकिल चलाते की तरफ यानी पश्चिम की तरफ, क्योंकि सूर्य के विपरीत क्या हो गया पश्चिम हो गया, सूर्य पूर्व की तरफ उगते हैं तो पश्चिम की तरफ क्या हो गया विपरीत हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब चलाना शुरू करते हैं तो बोल रहा है कि फिर वो बाईं ओर मुड़ती हैं और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, तो पहले 1 किलोमीटर क्या करते हैं बाएं मुड़ते हैं। तो देखिए दाहिने जाएंगे तो हमको इधर चलना होगा ऊपर की तरफ, नहीं हमको बाएं आना है, ठीक है। तो बाएं नीचे की तरफ आएंगे। ये कितना चल रहा है 1 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है 1 किलोमीटर चल रहा है। चलने के बाद दूरी तय करने के बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ती हैं और अब वह किस दिशा के सन्मुख चल रही है। वो बोल रहा है कि फिर एक बार बाईं मुड़ती है, तो बाईं क्या मारेगा इधर मुड़ेंगे, ठीक है बाईं मुड़ती हैं। अब बताना है कि वो किस दिशा में जाकर चल रही है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो अभी किस दिशा में चल रही है, यानी इधर चल रही है, यानी आपको इधर चल रही है। तो इधर इस कौन सा दिशा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको कौन सा दिशा है, ये आपको पूर्व दिशा है। तो यहाँ पर भी क्या चल रहा है पूर्व चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या चल रही है पूर्व चल रही है। तो पूर्व को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी यहाँ पर आपको श्रीलंका, श्रीलंका जो है यहाँ पर आपको द्वीप ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर भारत जो है ना भारत, ये प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी श्रीलंका, श्रीलंका जो है ना वो द्वीप ले कैसे समेत है, ठीक उसी प्रकार से भारत को रखेंगे। देखिए श्रीलंका एक क्या है, यानी श्रीलंका एक यानी द्वीपीय देश है, श्रीलंका एक क्या है द्वीपीय देश है, जिसे यहाँ पर लिखते हैं देखिए एक, ठीक है यहाँ पर आपको क्या हो गया एक हो गया, ये श्रीलंका एक द्वीपीय, द्वीपीय ठीक है, यानी द्वीपीय क्या है ये देश हैं, ये द्वीपीय देश है। देखिए जिस प्रकार से श्रीलंका है ना, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, उसी प्रकार से भारत को बता रहे थे, भारत एक क्या है यानी प्रायद्वीपीय देश है, क्या है तो एक प्रायद्वीपीय देश है, जैसे एक प्राय, ठीक है यानी प्रायद्वीपीय, ठीक है द्वीपीय यानी प्रायद्वीपीय क्या है देश हैं, यहाँ पर देश हैं। देखिए यहाँ पर देश हैं जिस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्रायद्वीपीय हो जाएगा, तो यहाँ पर प्राय, ठीक है यानी प्रायद्वीप लिखा है, ठीक है प्रायद्वीपीय, तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय हो गया। देखिए जिस प्रकार से श्रीलंका जो है श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, उसी प्रकार से यहाँ पर भारत जो है भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा देगा, तो प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 बॉक्स ABCDEFG एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, यानी एफ और जी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है। बोल रहा है कि एफ और बी के बीच केवल यहाँ पर 3 बॉक्स रखा गया है, और बोल रहा है कि बी को जी के देखिए ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, यानी ई को बी के नीचे ठीक रखा गया है। तो ए को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, तो ए के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर, ठीक है देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 7 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है कि 7 बॉक्स रखे गए हैं, जो कि ABCDEF है। यहाँ पर जी एक के ऊपर एक रखा गया है, जैसे यहाँ पर क्या रखते हैं ये आपको यहाँ पर तल में रखते हैं, ठीक है और यहाँ पर व्यक्ति रखते हैं। तो यहाँ पर आपको तल रखेंगे, यहाँ पे व्यक्ति रखेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए तल हो गया, ठीक है ये क्या हो गया यहाँ पर ये व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है ये व्यक्ति हो गया है, ये तल हो गया और व्यक्ति हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए
अब इसमें क्या हो गया, 1 हो गया, देखिए यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 को खाना रख लिए, ठीक है। अब देखिए एक के ऊपर एक रखा गया है, जिससे यहाँ पर आपको तल में दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये नीचे हो गया, इसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है, ये नीचे रखेंगे, इसको क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ठीक है, ये ऊपर हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब क्या बोल रहा है कि देखिए एक के ऊपर एक रखा गया है, जो कि जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, यानी जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3 के, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ये बोल रहा है कि जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो जी को कहाँ रखते हैं, तो मान लीजिए जी को आपको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इधर से नीचे से चलेंगे, देखिए यहाँ पर 1 रख लेते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, ये 3 रखते हैं, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। अब देखिए जब इतना तक आ गया तो आपसे क्या बोल रहा है कि जी जो है ना, जी बोल रहा है कि जी केवल, देखिए केवल जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रहे, यानी जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स होना चाहिए। तो जी को आपको क्या रखते हैं, तो जी को यहाँ पर आपको जी यहाँ पर रखते हैं, इसके ऊपर में क्या होगा, 4 बॉक्स रखा गया, 1 2 3 बॉक्स हो गया यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एफ और जी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, एफ और जी के बीच में केवल 1 बॉक्स रखा गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको एफ को रख लेते हैं, यहाँ पर एफ रख लेंगे, एफ और जी के बीच में कितने हो गया, 1 बॉक्स रखा गया है, यहाँ तक भी ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ठीक है एफ और ए, देखिए एफ और बी के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं, एफ है और बी, तो एफ और बी के बीच में 3 बॉक्स, तो मान लीजिए यहाँ पर बी को रखते हैं, तो 1 2 3 हो गया ना, एफ और बी के बीच में 3 बॉक्स रखा गया है, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बी जी को, देखिए बी को जी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, बी जो है ना, बी वो जी के किसी एक स्थान पर ऊपर रखा गया है। तो मान लीजिए बी के यहाँ पर आपको किसी एक स्थान पर रखा गया है, यहाँ पर तो रखा गया है, देखिए किसी स्थान पर बी को रखा गया है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि ई को बी के ठीक नीचे रखा गया है, जो ई है ना, ई को बी के नीचे रखा गया है, तो ई को बी के नीचे रखा गया है, तो बी के नीचे क्या है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई को रख लेते हैं। आगे बोल रहा है कि ए के, देखिए ए को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, यानी ई जो यहाँ पर ए है ना, ए को डी के ऊपर, देखिए बोल रहा है कि डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, तो मान लीजिए यहाँ पर ए रखते हैं, तो डी के किसी एक स्थान पर, तो डी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, डी, और यहाँ पर ए को रख लेते हैं। देखिए डी के ऊपर ना ए को किसी एक स्थान पर रख लिए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ए के नीचे, बोल रहा है कि ए के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको सी को रख लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए ए के नीचे जो ना वो कितने बॉक्स रखे गए हैं, देखिए ए के नीचे कितने बॉक्स आपको दिखा रहा है, ठीक है, ए वाला ए है, ठीक है, ए दिख रहा है, ए के नीचे कितने हैं, तो ए के नीचे यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, ई के नीचे क्या दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। देखिए अगर इधर बढ़ेंगे तो हमको ऊपर की तरफ होगा, और इधर बढ़ेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए के क्या हो जाएगा, ए के नीचे 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दुबई दिया है, यहाँ पर एशिया दिया है और अफ्रीका दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन एशिया दिख रहा है, एशिया के अंदर में दुबई आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या रखते हैं, यानी एशिया, ठीक है, एशिया के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर दुबई आ जाएगा, ठीक है, यानी दुबई, ये आपको क्या दिख रहा है, दुबई दिख रहा है, ठीक है, एशिया के अंदर में दुबई आ जाएगा, ठीक है। और आपको अफ्रीका दिया है, अफ्रीका आपको अलग बन जाएगा, ठीक है, अफ्रीका आपको अलग दिख रहा है, अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका हो जाएगा। देखिए अफ्रीका हो गया, ये आपको किस प्रकार से दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको सबसे कॉमन क्या दिख रहा था, सबसे कॉमन यहाँ पर आपको एशिया दिख रहा है, ठीक है, और एशिया के अंदर में क्या आता है, दुबई आता है, लेकिन अफ्रीका आपको क्या हो गया, अलग हो गया। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 2 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र को सादृश्य है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न चित्र दिया है, यहाँ पर आपको एक 4 उत्तर चित्र दिया है। ये बताना है कि जो आपको प्रश्न चित्र दिख रहा है ना, इसी के जैसा ये 4 ऑप्शन में से किस चित्र में आपको दिख रही है, ये सादृश्य है, यानी मिलता जुलता है, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रश्न चित्र है वो कैसे दिख रही है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या देखेंगे, ये आपको चारों
ऑप्शन से ध्यान से देखेंगे। अब देखिए इसके जैसा ही देखिए आपको क्या दिख रहा है, इसके जैसा ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह दिया है, यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह नहीं दिया है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा में देखिए तो दूसरा में तो आपको दिया है, प्लस का चिन्ह दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको जो है ना, ये आप मुड़ा हुआ, ये आपको थोड़ा सा छोटा इसमें दे दिया है, इसका मतलब कि इसके मिलता जुलता नहीं दिख रहा है, यानी ये भी आपको नहीं होगा। सी को देखिए, सी भी आपको नहीं होगा। डी को देखिए, हाँ डी को हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको कोना में भी दिया है, इसके भी कोना में दिया है, और यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपको मिलता जुलता है, यानी सदृश है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ में एक समीकरण दिया है। ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इस समीकरण में बताना क्या है कि प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस और भागा की जगह पर गुना, गुना की जगह पर भागा। अगर परस्पर चिन्ह को बदल देंगे, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए चिन्ह क्या बोल रहे हैं, यानी प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस, यानी प्लस की जगह पर पहले माइनस रखते हैं और माइनस की जगह पर प्लस रखते हैं, यहाँ तक। ठीक है, आगे बोल रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल देते हैं, तो गुना और भागा को तो यानी गुना की जगह पर भागा रखते हैं और भागा की जगह पर यहाँ पर आपको गुना रखते हैं। अब इनको बदलने के बाद में अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 127 हो गया। ठीक है, गुना कितना दिख रहा है, 5 हो गया, फिर माइनस यहाँ पर दिख रहा है ना। ठीक है, ये माइनस दिख रहा है, माइनस कितना दिख रहा है, 707 दिख रहा है, फिर यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, तो 7 दिख रहा है, फिर प्लस कितना दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर 38 आ गया। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, देखिए यहाँ पर 1 से 1 हो गया, 101 आ गया, 101 मतलब 7 कट गया। अब कटने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, 127 को 5 में गुना करेंगे। जब 127 को 5 में गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यानी 635 आ जाएगा। ठीक है, 635 हो गया, और फिर माइनस कितना दिख रहा है, 101 दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, ये 38 दिख रहा है। तो देखिए 635 को और यहाँ पर 38 को ये क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब जोड़ने के बाद में यहाँ पर 673 आ जाएगा। ठीक है, 673 और 673 को क्या करेंगे, 101 को माइनस कर लेंगे, ये कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 572 आ गया। कितना क्या, 572 आ गया, यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 572 आ जाएगा। तो 572 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी कार क्या है, पुरानी है। सभी जो यहाँ पर मान लीजिए कार है ना, वो क्या है, पुरानी है। सभी कार क्या है, पुरानी है। ठीक है, ये पुरानी, ठीक है, पुरानी दिख रही है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कुछ पुरानी क्या दिख रहा है, नई है, यानी कुछ जो पुरानी है ना वो क्या दिख रहा है, नई है, तो यहाँ पर नई को रखते हैं। और आगे बोल रहा है कि कुछ नई देखिए लाल है, तो कुछ नई क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको लाल दिख रहा है, ये लाल हो गया। ठीक है, ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष पहला में क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि देखिए सभी पुरानी कार हैं। जो सभी पुरानी है वो क्या कार है, नहीं, सभी कार है ना वो पुरानी के अंदर में है और सभी पुरानी कार के अंदर में नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ नई पुरानी है, जो कुछ नई है ना वो पुरानी है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ नई दिख रहा है। ठीक है, कुछ नई क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ पुरानी दिख रही है, कुछ पुरानी भी दिख रही है, इसका मतलब है सही बोल रहा है। क्या होगा, ये दूसरा सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए कितनी धनराशि, बोल रहा है कि कितनी धनराशि रुपए में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देखिए 5 वर्षों में 720 रुपया हो जाएगी। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर यहाँ पर बोल रहा है कि वो कौन सा धनराशि है कि जो कि 4% वार्षिक दर और यहाँ पर साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 720 रुपया हो जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि 4% की दर से और 5 वर्षों में कौन सा वो धनराशि है जो 720 रुपये हो जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना मूलधन कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। मूलधन कितना गया, 100 रुपया हो गया, जैसे यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यानी माना, ठीक है, यानी मूलधन, मूलधन, ठीक है, माना कि मूलधन कितना गया, ये 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, मूलधन 100 रुपया में हो गया। ठीक है, 100 रुपया हो गया। अब आगे देखिए, आगे इसमें बोल रहा है कि SI बराबर, ठीक है, यानी SI बराबर, ठीक है, SI बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर R गुने
टी हो गया, तो आर गुने टी हो गया, ठीक है। तो आर का मान कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पर ब्याज दिया ना 4, तो यहाँ पर 4 रख लेंगे। फिर गुना कितना दिया है, यानी यहाँ पर टी समय कितना दिया, तो 5 दिए, तो 5 हो गया, यानी 4 5 20 हो गया। कितना गए, 20% आ गया। एसआई बराबर कितना गया, 20%, ठीक है। आपको बताना क्या है कि देखिए इतना रुपया 720 रुपया हो जाता है, तो वो धन बताना है, वो कौन सा धन है जो यहाँ पर आपको इतना 720 रुपया हो जाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ तक आ गया। अब मिश्रधन निकालेंगे, ठीक है, यानी पहले मिश्रधन रखेंगे, मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन। तो यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर यहाँ पर मिश्रधन बराबर मूलधन हो गया, ठीक है, मूलधन बटा नहीं, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस एसआई दिया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो मूलधन कितना गया, 100 रुपया माना है, तो मूलधन कितना गया, 100 रुपया, फिर प्लस में कितना गया, एसआई आ गया, यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर रखते हैं, देखिए 100, इसको तो 100 रख लेंगे, फिर प्लस में क्या दिख रहा है, एसआई का देखिए, एसआई का मान कितना आया, देखिए एसआई का मान यहाँ पर 20 आया है, तो इसको 20 को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 120 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको मूलधन कितना है क्या, 100 रुपया, एसआई बराबर कितना है क्या, 20% है, और यहाँ पर मिश्रधन भी कितना है क्या, 120 आ गया। मिश्रधन भी निकाल दिए। अब इनको क्या निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, हमको अब क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो देखिए मूलधन यानी कितनी धनराशि है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए 120, ये मिश्रधन कितना है क्या, 120 आ गया, 120 आ गया, ठीक है। 120% मानिए ना, 120% है, ठीक है, 120% बराबर कितना है, 720 रुपया हो जाता है। तो अब इसको क्या करेंगे, इधर गुना भागा में करेंगे। देखिए ये 720 दिख रहा है और बाटा में कितना दिख रहा है, 720 हो गया, ठीक है, और बाटा में कितना दिख रहा है, तो बाटा में यहाँ पर आपको 120 को रखेंगे, फिर गुना कितना करना है हमको, 6 से करना है, ठीक है, 6 से, यानी सॉरी यहाँ पर 100 से करना है ना, 100 हो गया। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, वर्षक 72 हो गया, ये 6 मर्द में कट गया, इनके कितना गया, 600 आ गया, कितना गया, 600 हो गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए कितनी धनराशि जो 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 720 रुपया हो जाती है, यानी 600 वो धनराशि है, वो 600 धनराशि है जो कि यहाँ पर 4% और 5 साल में ये 720 रुपया हो जाएगा। तो कौन सा है, 600 है। तो 600 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए एक व्यापारी को एक शर्ट यानी 950 में बेचने पर 5% की हानि हुई है, ठीक है, हुई। उसने बोल रहा है कि इसे अगर 1360 में बेचे तो 1% का लाभ होगा, यानी x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इससे बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि एक व्यापारी है, व्यापारी ने जो शर्ट को 950 रुपये में अगर बेचा तो 5% हानि हो गई। जब 960 रुपये में बेच रहा है, सॉरी 950 है ना, 950 रुपये में जब बेच रहा है तो यहाँ पर 5% हानि हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि अगर उसे ना अगर 1360 रुपये में बेच देगा तो कितना लाभ होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले शर्ट का विक्रय मूल्य निकालते हैं, 900 कितना दिया, तो मान लीजिए यहाँ पर करते हैं शर्ट रखते हैं, ठीक है, ये शर्ट हो गया। शर्ट का क्या लगता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब कहता है एसआई, ठीक है, एसआई विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया है, एक शर्ट को बेचने पर, तो 900 कितना दिया है, ये 50 दिया है, ठीक है, यानी 950 रुपया दिया है। अब यहाँ पर लाभ की हानि कितना, ये 5% हानि होती है, तो यहाँ पर हानि दिया है, तो हानि आपको कितना दिया है, तो हानि देखिए यहाँ पर 5% दिया है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर दिया है। लेकिन अगर उसी शर्ट को, अगर बोल रहा है कि उसी शर्ट को हम 1360 रुपये में अगर बेच देंगे तो कितना उसको परसेंट लाभ होगा, आपको इसी को बताना है। यहाँ तक ठीक है, ये 2 मान दिया है, क्योंकि शर्ट का देखिए क्रय मूल्य दिया है, नहीं एसपी आपको बेचने का समय दिया है, और यहाँ पर आपको हानि भी दिया है। जब दोनों का हानि दिया है तो इसको क्या करते हैं, हम शर्ट का यानी क्या कहते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया बेचने का, तो क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी सीआई बराबर क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर कहते हैं, तो यहाँ पर आपको कितना दिया, 950 दिया है, ठीक है, और गुने में कितना दिया है, ये 100 रखते हैं, ठीक है, 100 हो गया। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 5% हानि है, तो 95 ही नहीं रखेंगे, ये 95 रखेंगे, ठीक है, 95 हो गया। तो अब यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, अब इनमें क्या करते हैं, पहले अब गुना भागा करेंगे, तो 95 एक मत में 95 कट गया, तो कितना बच गया, ये 10 बच गया। और यहाँ पर देखिए 10 हो गया, 100 हो गया, तो यहाँ पर कितना गया, 1000 आ गया, कितना गया, 1000 रुपया गया। देखिए एक कितना गया, 1000 रुपया गया, ठीक है। एक 1000 रुपया कौन सा आया है, एक क्रय मूल्य आया, ठीक है, क्रय मूल्य गया। तो आपसे अब बोला क्या है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो 1360 रुपये में बेचेंगे तो उसका कितना लाभ होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये कितना में, ये आपको कितना में अब बेच रहा है, तो 1000 में बेच रहा है, ठीक है, 1000 में खरीद रहा है और बेच कितना में रहा है, 1300 इतना बेच रहा है। यहाँ पर शर्ट का विक्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है, जैसे शर्ट हो गया, शर्ट का, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। देखिए विक्रय, ठीक है,
विक्रय हो गया ना, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर ठीक है विक्रय मूल्य कितना दिख रहा है, तो विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर 1360 रुपया दिख रहा है। देखिए अगर वो क्या किया 960 में 950 में तो ठीक है वो बेच रहा था तो 5% हानि हो रहा था, लेकिन उसी 5% को हानि का निकालने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना होगा, देखिए यानी CI ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना का 1000 आ गया, यानी 1000 रुपया के वो सामान क्या कर रहा है, ले रहा है, और बेच कितना में रहा है 1360 रुपये में, तो उसको लाभ कितना होगा, तो लाभ आपको यहाँ पर आपको देखिए लाभ हो गया, ठीक है। ये तो आपको क्रय मूल्य हो गया, तो अभी यहाँ पर लाभ रख लेते हैं, ठीक है। लाभ कितना गया, तो लाभ 360 रुपये का, क्योंकि 1000 में जब वो खरीद रहा है और 1360 रुपये में बेच रहा है तो 360 रुपये लाभ हो गया। तो यहाँ पर लाभ परसेंटेज रखते हैं, यानी लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो लाभ कितना गया 360 हो गया, ठीक है। और गुना कितना होता है, ये 100 होता है, और बटा में कितना होता है 1000 हो गया, क्योंकि यहाँ पर CP ही 1000 होता है। CP आपको दिया है ना, CI या CP लिखते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य। अब यहाँ पर हो गया CP, यहाँ पर SP और CP होता है ना, क्रय मूल्य और साधारण ब्याज, ठीक है, SP और CP हो गया, ठीक है। यहाँ पर P है, CP है, और ठीक है, तो क्रय मूल्य CP आ गया। अब इनको सोल्व करेंगे, देखिए तो 1 2 3 1 2 3 काट दिए तो कितना बचेगा, ये 36 आ गया, कितना के 36%। तो आपसे वही बोल रहा है कि जब 1000 को सामान को जब 1300 यानी 60 रुपये में बेच रहा है तो उसको 360 रुपये लाभ हो रहा है। वो लाभ कितने प्रतिशत हो रहा है आपको इसी को बताना। देखिए बोला ना कि x का मान है, यानी x का मान लाभ प्रतिशत यानी 36% हो गया। तो 36% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक पेड़ के आधार से यानी 15 मीटर दूर एक बिंदु से एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक पेड़ के आधार से देखिए 15 मीटर दूर बिंदु एक पेड़ के शीर्ष के उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक पेड़ को रख लेते हैं, ठीक है, एक पेड़ हो गया है, यहाँ पर A को रखिए और यहाँ पर B को रखिए, जो दिया है कि उसका आधार कितना है 15 मीटर, तो ये आधार हो गया, ये लंबाई होता है, ये आधार हो गया, ये लंबाई होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, एक उन्नयन कोण बनाने के लिए एक कोण हो गया, ये उन्नयन कोण कितना दिखा रहा है, ये 45 डिग्री दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, ये 45 डिग्री क्या है उन्नयन कोण है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी पेड़ की ऊंचाई मतलब ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो आपको निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, यानी A B रखते हैं, यहाँ पर B रखेंगे, ये C रखता है, ठीक है, ये C होता है, ठीक है, C हो गया, A B C हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर जब लंबाई ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर आपको tan निकालेंगे, ठीक है, ये tan दिख रहा है, यानी tan यहाँ पर 45 डिग्री, क्योंकि यूनियन कोण 45 बोला है, तो tan बराबर 45 डिग्री, यानी AB, ठीक है, यानी लंबाई प्लस आधार होता है, यानी AB बटा में BC, यानी लंबाई प्लस आधार हो गया। तो tan देखिए tan 45 का मान कितना आता है 1 आता है, ठीक है। जब AB बराबर, तो AB को तो मान निकालना है, लेकिन हमको क्या दिया BC का मान दिया है, तो BC का कितना दिया 15 दिया है, ठीक है। तो AB बराबर कितना हो गया, तो अब AB बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 मीटर हो गया, कितना गया 15 मीटर, यानी AB बराबर भी क्या आ जाएगा, ये 15 मीटर आ गया, यानी लंबाई कितना गया, तो लंबाई 15 मीटर हो गया, पेड़ की लंबाई, तो पेड़ की लंबाई कितना गया 15 मीटर। तो 15 मीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर D में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।